सो हे गाइस, वेलकम बैक हेल पैराडाइज के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रियन ताओ से चौबे के ऊपर हमला कर देता है और चौबे अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है, जिस वजह से रियन को उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। तब यहाँ तोसी बच के जा रहा होता है और फूची उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि इतनी सारी मौतें देखने के बाद उसका किसी को भी काटने का मन नहीं कर रहा होता है। तब यहाँ मई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, जिस वजह से सागरी फूजी को उसे चेक करने के लिए कहने लगती है, क्योंकि वो रिकवर नहीं हो पा रही थी। तब यूजेरिया पूछने लगती है कि आखिरकार मैं असलियत में है कौन। तब फूची बताता है कि ये टेंसेंस में से एक है और मैंने इसकी स्ट्रेंज पावर्स को भी देखा है। मेरे पास अभी कम मटेरियल है, पर फिर भी मैं इसके लिए कुछ बना देता हूँ। पर इसके बदले में मुझे मैं तुम्हारे और टेंजेंस के बारे में सब कुछ जानना है। मेरी फैमिली की मेंबर की डेथ हुई है, जिस वजह से मुझे ये एहसास हो गया है कि ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और चाहते क्या हो, और तुम्हारे आंसर पर डिपेंड करेगा कि मैं तुम्हें माफ़ कर पाऊँगा या नहीं। तो यूजेरिया पूछने लगती है कि मैं की टूटी हुई वोकैबुलरी से वो इसकी बातों को कैसे समझ पाएगा। पर फूची से चिंता करने से मना करता है, क्योंकि अब उसको इस चीज़ की आदत पड़ चुकी होती है और वो सागरी को भी अपने साथ मेडिसिन बनाने के लिए कहने लगता है। तब यहाँ गाबी मारू ने 4 लोगों को अपने पास बुला लिया होता है, जिस वजह से ब्लेड इसका कारण पूछने लगता है। गाबी मारू कहता है कि मेरी मेमोरीज वापस आ गई, पर मेरा बैटल इंस्टिंक्ट अभी भी कम है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ठीक करने में मेरी मदद करो। तब ब्लेड कहता है, तो तुम ये चाहते हो कि हम लोग मिलकर तुम पर हमला करें। तब गाबी मारू कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। ब्लेड कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करना चाहते हो। काबी मारू कहता है, तुम बिल्कुल सही समझे, और हाँ तोमा, तुम्हें भी मुझ पर हमला करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझसे सबसे ज़्यादा नफरत तुम ही करते हो। तो इसीलिए अगर तुम मुझे मारना भी चाहते हो तो तुम इसकी कोशिश बिल्कुल कर सकते हो। तब शियोन कहता है, रुको ज़रा, एक बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर कुछ और करने की कोशिश करी तो तुम्हें मैं काट डालूंगा। तब ब्लेड टोमा के हाथों की रस्सी काट देता है और उसे अपनी तलवार दे देता है, क्योंकि वो गाबी मारू पर बिना तलवार के हमला करना चाह रहा होता है, ताकि वो उसे अच्छे से सबक सिखा सके। और इधर गाबी मारू सोचता है, तोशी और चोबे से लड़कर मुझे ये तो समझ में आ गया है कि अगर मैं ताओ पर ज़्यादा डिपेंड करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, पर मैं टेंशन्स को इसके बिना भी नहीं हरा सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे पता लगाना होगा कि मुझे ताओ पर कब और कैसे यूज़ करना है। तो सभी लोग गाबी मारू पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से वो इन्हें थैंक यू कहता है और इससे ब्लेड का माथा घूम जाता है, जिस वजह से वो सभी लोग गाबी मारू की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब तोमा अपनी फुल स्पीड से गाबी मारू पर हमला करता है और गाबी मारू कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, पर मुझे अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि ताओ की मदद से मुझे इसे फील करना है। तब ताओ का फील करके गाबी मारू तोमा और ब्लेड के हमले से बच जाता है। ये ब्लेड बहुत ज़्यादा मस्कुलर है, जिस वजह से ये नॉर्मली तो इस पर हावी नहीं हो सकता, पर इस टाइम चीज़ें डिफरेंट है। अगर मैं इसके ताऊ के वीक पॉइंट पर हमला करूंगा तो एक छोटा सा हमला भी इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। पर इससे एक चीज़ साबित हो जाती है कि टेंजेंस के ताऊ के मैनिपुलेशन को हराना नामुमकिन है, क्योंकि वो लोग ऐसे मॉन्स्टर हैं जिन्होंने हज़ारों सालों तक ट्रेनिंग की है, जिस वजह से एक ह्यूमन तो उन्हें कभी हरा भी नहीं सकता है। जिस वजह से मैं उनके सराउंडिंग की ताऊ का इस्तेमाल करूँगा। जितनी ग्रेटर पावर से वो मुझ पर हमला करेंगे, उतनी ही ग्रेटर पावर से उन्हें रिएक्शन मिलेगा। अगर मैं टेंसेंस के ताव का इस्तेमाल करूंगा तो ये बिल्कुल सही रहेगा। तब गाबी मारू के ताव का इस्तेमाल देख के न्यूरा गाय बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि गाबी मारू इससे टेंसेंस को बड़े आराम से हरा सकता है, पर गाबी मारू उसे समझाता है कि अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। तब इधर शियोन सोचने लगता है कि मैंने जितना सुना था ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा निकला, तो मुझे लगता है कि गाबी मारू टेंसेंस के लेवल तक पहुँच सकता है। पर क्या हम एक क्रिमिनल पर भरोसा कर सकते हैं? तब वो गाबी मारू को कहता है कि गाबी मारू, मैंने ताऊ को ऑब्जर्व करके कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि ताऊ की कुछ टाइप्स होती है जिसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ और कंप्लेटिबिलिटीज़ होती है, और अगर हम इन्हें यूज़ करेंगे तो हम इमोटल्स को भी मार सकते हैं। तब टोमा ब्लेड के पास चला जाता है, जिस वजह से ब्लेड को लगता है कि टोमा उसे लड़ने आया है, पर तभी टोमा उसके सामने झुक जाता है और उसे लड़ाई सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है ताकि वो सरवाइव कर सके। तब ब्लेड उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो उस पर भरोसा कैसे करेगा, जिस वजह से टोमा अपने बालों को काट देता है ताकि वो अपनी बातों की सीरियसनेस को दर्शा सके। और वो ब्लेड को बताता है कि चाहे टोमा उसे पसंद नहीं करता, पर फिर भी वो उससे ताकतवर है, जिस वजह से वही है जो उसे लड़ना सिखा सकता है।
ब्लेड इसके लिए तैयार हो जाता है और इधर तोमा सोचने लग जाता है, मैं ताकतवर होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं अपने भाई पर बर्डन ना बन के खुद से लड़ना सीख जाऊँ और अपने भाई का साथ दे सकूँ लड़ाई में। इस टाइम मेरा सबसे इम्पोर्टेंट गोल मेरे भाई को बचाना है, तो इन्हें तो मैं बाद में भी मार सकता हूँ। तब यहाँ रियन के साथ लड़के चोबे को समझ में आ जाता है कि वो टोसी से ज़्यादा ताकतवर है और वो उनमें से एक है जिससे वो पहले लड़ा था। तब रियन कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा कमाल की बात है कि तुमने ताओ को किसी और के साथ मिक्स करके दोबारा से बनाया है, जो कि सच में कमाल की बात है। यहाँ के वाइट एंड गुआ फ्लावर्स ह्यूमंस को टैन में कन्वर्ट करते हैं और इस टाइम वो तुम्हारे ताओ को खा रहे हैं, पर फिर भी तुम अपने होशो आवाज़ में हो, जो कि सच में कमाल की बात है, जिस वजह से मुझे अब तुम पर स्टडी करनी पड़ेगी। तब रियन बहुत सारी ताव से चौबे पर हमला कर देता है, जिस वजह से चौबे को समझ में आ जाता है कि वो नॉर्मल तरीक़ों से रियन से नहीं जीत सकता है। मुझे लगता है मुझे उस पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। पर रुको, इस टाइम ये सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर या तो मैं मारूंगा या फिर मरूंगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रूट्स मेरी बॉडी के अंदर फैलती जा रही है, तो मुझे फोकस करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को ना खो दूँ। तब चौबे फिर से मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर रियन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं चौबे उस पर हमला करके उसके एक हाथ को तोड़ देता है। तब चौबे फुल स्पीड से रियन पर हमला कर देता है और उसके नेवल्स पर हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस बात पर रियन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। तब चौबे देखता है कि रियन दोबारा से रीजनरेट नहीं हो रहा है, जिस वजह से उसे लगता है कि वो मर चुका है और क्योंकि वो अपनी पावर को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, तो वो दोबारा से नॉर्मल होने की कोशिश करने लगता है। पर तभी उसके पीछे रियन आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर और भी बहुत सारे रियन होते हैं। तब रियन कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वाइट एंड गोवा फ्लावर्स की ताव का इस्तेमाल किया है, पर फिर भी तुम अपने होशो आवाज में हो। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो बस इसे टेस्ट करना चाहता था, पर लगता है अब मुझे इसे करीब से महसूस करना पड़ेगा, जिस वजह से अब मुझे तुम्हें कैसा लेकर जाना पड़ेगा ताकि मैं इस पर रिसर्च कर सकूं। तो वह फिर से रियन के ऊपर हमला करने लगता है, पर उसकी बॉडी लिमिट पर होती है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। और रियन कहता है, अगर तुमने ऐसा करोगे तो तुम मारे जाओगे, तो चलो अब तुम सो जाओ। तब रियन ताओ की मदद से चोबे को बेहोश कर देता है और चोबे बेहोश होकर तोमा से वादा करने लगता है कि वो उसके पास वापस जरूर आके रहेगा, पर तभी उसे वो खुद टूटता हुआ दिखाई देता है। तब यार रियन ने चोबे को बेड पे बांध दिया होता है और वो ये देखने लगता है कि वो आखिरकार कहाँ पर है। तभी रियन यहाँ पर अपनी गर्ल फॉर्म में आ जाता है और कहता है, तो तुम मोटिवेट हो ह्यूमन। तब चोबे कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तब रियन कहता है, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। तुम्हें जब टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी तब तुम्हारी ताव मिक्स हो गई और अब तुम्हारी ताव जीत चुकी है, जो कि मिरेकल है और मैंने 1000 सालों से ऐसा कुछ नहीं देखा है। लगता है तुम ही वो फाइनल की हो जिसकी मुझे रिसर्च में ज़रूरत है। तब चोबे कहता है, रुको ज़रा, अब आखिरकार तुम अपने कपड़े क्यों खोल रही हो। तब रियन कहती है, हम दोनों बोची जुत्सु परफॉर्म करने वाले हैं ताकि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही ताव को समझ सकूं और इससे तुम्हारी कमज़ोर हुई ताव भी हील हो जाएगी। सभी ताव का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि है वुड, एयर, अर्थ, मेटल और वाटर, और ये पांचों एट्रीब्यूट एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। हिंडरिंग से किसी पर्सन की ताव कांटेक्ट में कमज़ोर की जा सकती है और रीस्ट्रक्शन से किसी की ताव को स्ट्रेंथ भी किया जा सकता है। बोजू जुस्सू दोनों की एकता के बिना इनफेक्टिव होता है। तो तुम बताओ, तुम्हारी कोई प्रेफरेंसेस है और तुम इसे कैसे परफॉर्म करना चाहते हो। तब चौबे कहता है, बिल्कुल मैं कुछ करना चाहता हूँ, पर मुझे एक सवाल का जवाब दो। आखिरकार ये आइलैंड क्या है और तुम लोग इस आइलैंड पर क्या कर रहे हो। तब यहाँ मैं ने भी फूची को इसके बारे में बताया होता है। इसके हिसाब से टेंजेंस और आइलैंड को एक ही सिंगल ह्यूमन ने बनाया है, जो कि मेनलैंड का एक बहुत ही फेमस तपस्वी था जो कि इमॉर्टलिटी पर रिसर्च कर रहा था। ताओइज्म कल्चर में ये माना जाता है कि सारी चीज़ें ताओ से बनी होती है और इस आइलैंड पर उसे ये एहसास हो गया था कि वो ताओ को कैसे डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है। तब उसने लिविंग क्रिएचर की ताओ को बार बार ज्वाइन करने की कोशिश करी ताकि वो ट्रायल और एरर से इमॉर्टलिटी का पता लगा सके, और इसी तरह टेंशन्स पैदा हुए जो कि ह्यूमंस और प्लांट के फ्यूज़न थे, और इसी वजह से वो फीमेल और मेल दोनों हैं, वो लोग अपनी ताव की मदद से दोनों प्रोफेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने कंटिन्यूसली हज़ारों सालों से अपनी ताव को टेम्पर किया है, जबकि बाकी क्रिएचर्स कुछ टाइम बाद ताव को खो देते हैं, तो इसीलिए कोई भी ह्यूमन उनका सामना नहीं कर सकता। पर फिर भी एक मेथड है
और वो है ताओ। तब यूजेरिया कहती है अगर ऐसी बात है तो ये सुपर ह्यूमंस इस आइलैंड पर क्यों रह रहे हैं। तब फूची बताता है ताओइज्म में इमॉर्टलिटी को ब्रीथिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन के जरिए हासिल किया जा सकता है, जिसे नायताना कहा जाता है, पर एक ऐसा मेथड जिससे कि सभी को इमॉर्टलिटी मिल जाए, और उसे गायतोना कहा जाता है, और टेंसेस उसी को क्रिएट करने में लगे हुए हैं। तब सागरी कहती है तो इसका मतलब एलेक्सर ऑफ लाइफ सच में है। तो फूची कहता है नहीं, अभी नहीं, अभी वो डेवलपमेंट स्टेज में है, पर उसका एक प्रोटोटाइप तैयार है जिसे 10 कहा जाता है, और इससे वो ह्यूमंस की लाइफ को नेक्टर की तरह गैदर करते हैं और वो अपने ताव में ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, और इसी वजह से टेंशन इतने सालों से जिंदा है, और उनकी ताव भी पक्का खुद पर स्टैंड नहीं कर रही होगी, जिस वजह से अगर वो एक बार में ज़्यादा ताव का इस्तेमाल करेंगे तो वो उसे खो देंगे और वो लोग मर जाएंगे। तो यूजेरिया पूछने लगती है कि टेंशंस के पास अभी तो बहुत सारी 10 होगी, तो अगर वो एलेक्सर ऑफ लाइफ को पूरा कर लेंगे तो इसके बाद वो क्या करेंगे। तब मैं उन्हें बताती कि शायद वो लोग ये सब कुछ ग्रैंड मास्टर शूफ की वजह से कर रहे हैं, जिस सूरत से हमें पता लगता है कि शूफू वही सन्यासी है जिसने टेंसेंस और इस आइलैंड को बनाया होता है। तब फूची बताता है शूफू का असली नाम जुफूकू है, जो कि क्वीन डायनेस्टी के लिए फर्स्ट एम्परर के लिए काम करता था। उसने इमॉर्टलिटी के लिए अच्छी फैमिली से 3000 बच्चे लिए थे और 100 क्राफ्टमैन के साथ ईस्टर्न सी में कहीं गायब हो गया था, और ये बात 1000 साल पुरानी है। पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो आज भी इस आइलैंड पर कहीं ना कहीं अपनी रिसर्च कर रहा हो। तब रेयन ने भी यहाँ पे चोबे को सब कुछ बता दिया होता है, और वो उसे ये भी बताती है कि जिस जगह पर वो लोग अभी हैं वो इमोटल्स को पैदा करने और ऑब्जर्व करने का गार्डन है, जहाँ पर वो लोग रिसर्च करते हैं। तो चोबे उससे पूछने लगता है कि क्या सारे मॉन्स्टर सच में एक ह्यूमन ने बनाया है। तब रियन कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, और हर एक मॉन्स्टर का एक पर्पस है। होको को इसीलिए बनाया गया ताकि वो इमॉर्टल लाइफ को ऑब्जर्व कर सके। शोशंस को होकोको को टायरसम सिखाने के लिए बनाया गया था, और उनके पास डेथ का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, और वो ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग भी मामूली सी क्रिएशन है जिन्हें ग्रैंड मास्टर ने अपनी ताओ की फ्लावर की ताओ को मिलाकर बनाया है, और हम लोग सिंगल और सेपरेट एंटिटीज़ हैं। तब चौबे कहता है क्या ये इतना आसान है। तब रियन कहती है यह आसान नहीं है, क्योंकि ताओ लाइफ का सोर्स है, या फिर कह सकते हो कि हर चीज़ का सोर्स है। जैसे कि डस्ट को ही ले लो, जो कि तुम्हें हर जगह मिल सकती है, और वो सभी चीज़ों को उसकी शेप दे रही है। जो यहाँ पर एयर और खुशबू है वो भी ताओ की फॉर्म है। तो इसलिए ताओ को मैनिपुलेट करने के लिए हमें वर्ड के नेचुरल लॉज को मैनिपुलेट करना पड़ता है, पर एक ऑब्जेक्ट को लिविंग थिंग से ताओ को मैनिपुलेट करने के लिए डिफरेंस होता है, जिस वजह से तुम्हारी ताओ बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है और मैं इसे स्टडी करना चाहती हूँ। तब चौबे कहता है तो इसका मतलब तुम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए तो मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो, ताकि तुम यहाँ पर सभी लोगों को एलेक्सर ऑफ इमॉर्टलिटी में कन्वर्ट कर सको। तब रियन कहती है नहीं, मैं तो मेनलैंड के भी सभी लोगों को कन्वर्ट करना चाहती हूँ। हमने तो इसके लिए तैयारी भी कर ली है, बस हमें अब एक परफेक्ट 10 चाहिए। तो इसीलिए अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें हमें ज्वाइन करने का मौका देंगे, और तुम 10 में कन्वर्ट ना होके हमारी तरह परफेक्शन के पाथ पर चलोगे। तब चौबे सोचने लगता है कि सही चॉइस क्या रहेगी, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि अभी रेन को नहीं हरा सकता है वो, और ना ही वो यहाँ से भाग सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो अपने भाई को याद करके इसके लिए तैयार हो जाता है, और इस सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए रेन के साथ बोजू जित्सु परफॉर्म करने लगता है। तब यहाँ मैं अचानक से बेहोश होने लगती है, और वो सभी लोग देखते हैं कि मैं का एक हार्ट ट्री में कन्वर्ट होता जा रहा है, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब मैं उन्हें बताती कि उसकी बॉडी इम्परफेक्ट है, जिस वजह से वो जब भी ताव का इस्तेमाल करती है तो वो पेड़ में कन्वर्ट होती जाती है, और दोबारा से हील भी नहीं कर पाती है, जिस वजह से उजेरिया उससे गावी मारू की तरह हील करने के लिए कहती है। पर मैं इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि किसी के पास भी इतनी ताव नहीं होती है जो कि मे के अंदर सर्कुलेट कर सके, और रेयर ने भी मे का वॉलॉय भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती। तब सागरे रियन के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से मैं उन्हें बताती कि रियन और वो ग्रैंड मास्टर सूफू के पहले स्टूडेंट थे, पर बाद में रियन चेंज होगी और उसने बहुत सारे गायतान को मार डाला, और मैं उसे रोक नहीं पाई, जिस वजह से मैं वहाँ से भाग गई। तब यहाँ होको को भी सब कुछ समझ में आ जाता है, और इधर मैं धीरे धीरे पेड़ बनती जा रही थी, जिस वजह से मैं को उसकी ताव इस्तेमाल करने के लिए कहने लगता है होको, क्योंकि टेंशन ताव के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि वो दूसरे क्रिएचर की ताव को निकाल कर उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं,
और क्योंकि मैं भी एक टेंशन है तो वो भी ऐसा कर सकती है, पर सागरी इसके लिए मना करने लगती है क्योंकि इससे होको मर भी सकता है। पर होको का इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी पूरी तरह पेड़ में कन्वर्ट होने वाला होता है, पर मैं भी इसके लिए मान नहीं रही होती है, जिस वजह से होको कहने लगता है कि ये सब कुछ उसके पश्चाताप के लिए है। तब फूची इसके बारे में पूछने लगता है, तब होको बताता है बहुत साल पहले मैं इससे मिला था, पर उससे पहले मेरी एक वाइफ और डॉटर थी और वो मुझसे पहले पेड़ में कन्वर्ट हो गए थे। तब धीरे धीरे सारे विलेजर्स भी ट्रांसफॉर्म हो गए और आखिरी में मैं बच गया। और जब मेरा पेड़ बनने का वक्त आया तब मैं होराई के बाहर प्रेयर करने चला गया था, पर तभी वहाँ पर मुझे मैं दिखाई दी और वो मेरी बेटी की उम्र की थी और मुझे उसके अंदर अपनी बेटी दिखाई देने लगी। मुझे ये बात तो पता थी कि ये बिल्कुल अलग है और वो आइलैंड को छोड़कर जाना चाहती है, पर मैंने ये सब चीज़ों को इग्नोर किया ताकि हम लोग यहाँ पर फैमिली की तरह रह सके। मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया और मैं इतने सालों से तुम्हें अपने साथ बांध के रखा। प्लीज़ मेरी ज़िंदगी का इस्तेमाल करो ताकि अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकूं। तब मैं कहती है वो सब कुछ झूठ नहीं था क्योंकि हम लोग सच में एक फैमिली की तरह थे और हम लोग सच में फादर और डॉटर की तरह थे। तभी मैं होगो के ताऊ को एग्जैक्ट कर लेती है जिससे कि वो फिर से ठीक हो जाती है, पर होको को जाना पड़ता है जिस वजह से वो रोने लगती है। तब थोड़ी देर बाद ब्लेड वापस आ जाता है जहाँ पर वो मे को फिर से छोटी बच्ची के तौर पर देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि अब वो बड़ी मे को अपने कंधों पर नहीं बिठा सकता। तब फूची टोमा को कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इससे तलवारबाजी सीख रहे हो, पर हाँ याद रखना कि मुझे अभी भी तुम पर भरोसा नहीं है। तब इधर शियोन और गाबी मारू ने कुछ डिस्कस किया होता है और उन सभी को देखकर शियान को लग रहा होता है कि इन लोगों में एकता बिल्कुल भी नहीं है। पर तभी मे को महसूस होता है कि वहाँ पर कुछ लोग आ गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि यामाडा क्लैन और गाबी मारू के विलेजर्स यहाँ पर आ चुके होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए टेक केयर, गुड बाय।